90 के दशक वाले लालू जी अगर कहिएगा और इस परिभाषा से अगर चरितार्थ उनको कीजिएगा और वो अपनी बातों से अगर 90 के दशक की याद दिलाएंगे तो शायद गर्त में चले। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़े, लेकिन तेजस्वी जी बोलते हैं तो उस बात में दम नहीं है, करना होता है। लालू बनने के लिए 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा तेजस्वी कि विपक्ष को उखाड़ देंगे, कोई कहता है पक्ष को उखाड़ देंगे, तो उखाड़ना रोकना ही काम है, बाकी तय तो जनता करती है। पार्टियों के द्वारा कैसी रैली की जाती है, पार्टियां कैसे भीड़ बुलाती हैं, ये सब जानते हैं। आज के समय में छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। देखिए, लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। बीते दिन वो झारखंड के कोडरमा जाते हैं, जहां पर सुभाष प्रसाद यादव के लिए वोटों की अपील करते हैं। लेकिन उसी दौरान लालू प्रसाद यादव बात ही बात में बीजेपी का मजाक उड़ा देते हैं और उस पर तंज भी कसते हैं। ये कह देते हैं कि बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बारे में लालू प्रसाद यादव एक बयान देते हैं, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि मोदी कोई आदमी है जी, ये सब खराब आदमी है। क्या कुछ कहना है इनका? बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। लालू प्रसाद यादव फिर वही 1990 के दशक वाले लालू यादव दिखाई दे रहे हैं। लालू जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, सम्मानित हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, उन पे हम विशेष कुछ क्या कहेंगे। लेकिन चलिए, जो उनके समकक्ष हैं तो वो इतने सीनियर हैं कि किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। 90 के दशक वाले लालू जी अगर कहिएगा और इस परिभाषा से अगर चरितार्थ उनको कीजिएगा और वो अपनी बातों से अगर 90 के दशक की याद दिलाएंगे तो शायद गर्त में चले जाएंगे। क्योंकि 90 का दशक बिहार वासी नहीं भूला है, कोई नहीं भूला है, तो आशा नहीं रहे ऐसा कि 90 के दशक में। खैर, उनकी राजनीतिक शैली अलग रही है, भाषण देने का तरीका अलग रहा है, चुटकुले अंदाज में वो बोलते हैं, सबके लिए सम्माननीय हैं और क्या बोलते हैं उन पर बहुत कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो। खैर, लालू जी बोलते हैं तो कुछ बात समझ में आती है, चूँकि वो पूरे जीवन लड़े, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़े। लेकिन तेजस्वी जी बोलते हैं तो उस बात में दम नहीं है, करना होता है। लालू बनने के लिए 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को। जो गुण लालू यादव जी में है वो इनमें नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव होना, बातचीत, कैसे लोगों से संपर्क किया जाता है, आम जनों के बीच कैसे, ये तो बिल्कुल एकदम फ्रीजियन के जैसे व्यवहार करते हैं। भाई, जब इलेक्शन आया तो पूरा लगेगा कि उखाड़ के रख देंगे सब कुछ, और उसके बाद लपता, बाढ़ आया लपता, ये होगा लपता। तो ऐसे राजनीति नहीं होता है। विपक्ष में हैं, लालू जी के पुत्र हैं, बना बनाया विरासत आपको मिला है, तो उस विरासत को संभालने के लिए थोड़ा दमखम दिखाना होगा। और अभी तो बहुत कम उम्र के हैं, अभी तो 34-35 के हुए हैं। तो अब अभी अगर एनर्जी इतना जल्दी डाउन हो जा रहा है, तब लालू जी की उम्र तक आते आते क्या होगा? तो कुछ नहीं है ऐसा। अब जिसको उखाड़ना है उखाड़ें। हर कोई कहता है कि विपक्ष को उखाड़ देंगे, कोई कहता है पक्ष को उखाड़ देंगे, तो उखाड़ना रोकना ही काम है, बाकी तय तो जनता करती है। चतरा सीट को लेकर अभी तेजस्वी यादव लगातार झारखंड जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ से बीजेपी वाले डर गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उन्होंने आगे कर दिया। ये उनकी बात है। और जब सभा को वो संबोधित करते हैं तो इतनी भारी संख्या में भीड़ हो जाती है कि कहें तो लोगों के बीच में मारम मार हो जाता है। देखिए राजनंदनी, कभी भी भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। किन पार्टियों के द्वारा कैसी रैली की जाती है, पार्टियां कैसे भीड़ बुलाती हैं, ये सब जानते हैं। आज के समय में छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल ना। तो अब भीड़ तो नहीं होती है वोट में तब्दील। दूसरी बात कि अब बीजेपी में दम नहीं था, वो एलजेपी चिराग जी को आगे किए या जो भी किए, तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। अब उनका गठबंधन था, क्या था, कैसे है,
अब उसके हिसाब से कैसे सीट बंटवारा हुआ तो ये उनका मसला है, इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है झारखंड में किसकी इस बार कौन जीत का बाजी मारने वाला नहीं, है? देखिए झारखंड में स्थिति बहुत विपरीत है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है दोनों दलों के लिए। भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम मुख्य वहाँ जो है पार्टी, तो बहुत कांटे की टक्कर है। बाकी तो अब जनता तय करेगी कि क्या करती है। तो देखिए जनता तय करेगी, और साथ ही साथ आपको बताएं तो बहुत कम समय रह गया है जिस दिन जनता अपना फैसला लेगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड में इस बार किसकी किस्मत चमकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।